गोड़ जाए तो जाए, तुम मत जाओ। हम रहेंगे। तुम इधर आओ। हम घर जा रहे हैं। कहाँ? यार मेहरारू बुला रहे। अरे तेरा घर उधर नहीं है यार कोई और बुला रहे। अरे रमलिया, तेरा घर इधर है। हाँ इधर कहाँ जा रहे हैं? उल्टा जा रहे हो। इधर जाए। इधर जाओ। उधर जाए। उधर जाए कि उधर जाए? हम जा रहे हैं। और सुनो, अब हमको सुबह तक नहीं बुलाना। नहीं बुलाएंगे। अब सुबह सोकर जाऊं, जागूंगा तब आऊंगा। ओके, गुड नाइट। नहा के आऊंगा। ये बिल्कुल गुड नाइट। गुड नाइट। नाइट नाइट फिर। क्या बात है स्वामी, आज तो आपको खुश होना चाहिए कि करवा चौथ का दिन है और ये चांद भी निकल आया है और आप की शराब के नशे में है। आखिर आपको किस बात की उदासी है? क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई है? अच्छा खैर, फर्जी बातें करने से क्या मतलब। आप 2 मिनट खड़े हो जाइए, मैं आपकी आरती उतार लेती हूँ। हरामखोर, ये आपको क्या हो गया? आखिर मुझसे कोई गलती हुई है? ये सब क्या है रे? हाँ? सारा दिन भूख की प्यासी मैं आपके नाम का उपवास रखे कि हमारे स्वामी को किसी की नजर न लगे, उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखूं, और आपने ये सब क्या किया? अच्छा, आखिर मेरी गलती क्या है? बड़ा अच्छा ड्रामा कर लेती हो। सारा दिन भूखी प्यासी। एक बात ये बताओ, इस जेब में से 20,000 रुपया किसने निकाला? तूने निकाला ना? चल्ला, मेरे पैसे मुझे दे। आपको कोई गलत फहमी हो रही स्वामी। गलत फहमी और मुझे? मैंने आपके देश से चुपचाप मेरे पैसे मुझे दे दे। मैं आपके पैसे के विषय में कुछ भी नहीं जानती हूँ। सारा दिन तो मैं भूखी प्यासी अपने काम में लगी रही। जहाँ बात रही इसकी तो सुनिए स्वामी। और किया व्रत में धारणी, क्यों पैसे चुराऊं? मैं पैसे के विषय में कुछ भी नहीं जानती। अच्छा, बड़ा अच्छा नाटक कर लेती है तू। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। मतलब तू सच कह रही है और मैं झूठ बोल रहा हूँ? हो सकता है आपने किसी को दे दिया हो। मेरे जेब का
आपका सोचना बिल्कुल ही गलत है। तेरा भाई आया था करवा के पहले। मेरे स्वामी मैंने ना ऐसा किया है, मेरे स्वामी मैंने ना ऐसा किया है, नहीं अपने भाई को कुछ भी दिया। पप्पू श्रीवास्तव कोड़िया है सोना। बस सिर्फ एक ही बात है कि जब तक मुझे मेरा पैसा नहीं मिलेगा तब तक तू अपनी खैर नहीं समझना, और अगर खैरियत चाहती है तो सुन मेरी बात। अगर चाहती है तू अपनी भलाई, अगर चाहती है तू अपनी भलाई, खबर अपने मई के तू जल्दी बता। मेरे घर में तुझको जो करना गुजारा, मेरे घर में तुझको है करना गुजारा, अभी मेरा पैसा तूने और जी में तो आता है कि तेरा टेटुआ दबा दूं। हाँ? शर्म नहीं आई तुझे? शर्म नहीं आई तुझे? अपने पति के जेब पर डाका डालते हुए 20,000 रुपए चुरा कर हरामखोर भोली। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, मैं पैसे के विषय में कुछ भी नहीं जानती, और फिर भला 20,000 रुपये हमारे माँ और मेरे भैया कहाँ से लाएंगे? ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाइए स्वामी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर। मतलब कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और तू सही बोल रही है क्या? मैं तुम लोगों का नाटक अच्छी तरह जानता हूँ, खूब अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे बाप ने तेरे बाप से अपना व्यवहार बनाकर बिना दहेज लिए बिना दिए तेरे साथ मेरी शादी रचाकर तुझे इस हवेली में लेकर आए, और हरामखोर तूने इतना बड़ा गुल खिला दिया। आज तो तूने 20,000 पे हाथ फेरा है, आने वाला कल तू क्या करेगी भगवान ही जानता है, लेकिन हम भी कम नहीं हैं। पूरा पैसा लेकर छोड़ूंगा। देख सोना, अगर जिंदगी चाहती है और जिंदगी की खैरियत चाहती है तो चुपचाप मेरा पैसा दे दे, मेरा पैसा दे दे। हरामखोर, जा रहा हूं, 12 घंटे की मोहलत देके जा रहा हूं। अगर 12 घंटे के अंदर मेरा 20,000 नहीं मिला ना तो याद रख
हड्डी तोड़ के रख दूंगा, समझ गई? मैं क्या करूं और क्या ना करूं? किस मोड़ पे आके मैं फंस गई हूँ? किससे संदेश भेजा? राम बलि, भैया राम बलि, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, रहम की भीख मांगती हूँ, सिर्फ मुझ पर एक एहसान कर दो। का भा तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अभी तो तुम व्रत थी, कितना सरोह श्रृंगार था, और 5 ही मिनट के बाद देख रहा हूँ हाल बेहाल हो। और आज खुशी का त्योहार और तुम्हारी आंखों से आंसू ये शोभा नहीं दे रहे। खुल के बताओ आखिर बात क्या है? सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ चले जाओ मेरे घर तक, मेरे मायके। मायके? और मेरी माँ मिले, मेरा भाई राजेश मिले। हाँ, तुमसे जाके कह देना कि तुम्हारी सोना की जिंदगी अगर प्यारी है तो वहाँ के मुझे बचा ले, वरना मैं मर जाऊंगी। क्योंकि मेरे ऊपर 20,000 रुपए का चोरी का इल्जाम लगा है। 20,000 चोरी का इल्जाम? हाँ, को लगाए बड़के लंबरदार लगाए कि तोहरे पति? मेरे पति ने खुद मुझ पर इल्जाम लगाया है। तुम्हारे पति ने इल्जाम लगाया? जिनको मैं देवता मानती थी, परमेश्वर की तरह पूजा करती थी, आज उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ दिया। हम समझ गए बात को। जो तुम्हारे पति ने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया, हम समझ गए। फिलहाल तुम चिंता न करो, मैं इसी वक्त तुम्हारे मायके जा रहा हूँ, और तुम्हारी माँ मिलेगी या तुम्हारा भाई मिलेगा, मैं ये खबर बताकर तत्काल वापस आ जाऊंगा। क्या क्या अरमान सजा के आई थी इस घर में कि जो सुख मैं अपने मायके में नहीं पाई, वो सुख मुझे ससुराल में मिलेगा। लेकिन मुझे क्या मालूम कि ससुराल में मेरी ये हालत हो जाएगी। मेरे सारे सब कुछ खत्म हो गया, मेरे अरमान, मेरे सपने आंसुओं के साथ सब बह गए। और दिल के अरमाया सुओं में बह गए, दिल के अरमाया सुओं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, हम वफा करके भी तन्हा
बहन की ससुराल से होकर आ रहा हूं। करवा चौथ का जो सामान था मैंने माँ के आज्ञा अनुसार अपनी बहन की ससुराल पहुंचा दिया। अपनी बहन से मिल भी न सका, इतनी जल्दी थी मुझे। और यहाँ आकर देखता हूँ कि मेरी माँ का कोई पता नहीं है, ना जाने कहाँ गई होगी बेचारी। खैर कोई बात नहीं, थोड़ी देर हम अपनी माँ के आने का इंतजार करेंगे। नमस्ते भैया। अब काहे का नमस्ते भाई, हम तो जौनी आफत में आए ही। अरे भैया क्या बताई, कुछ बात बोल जाती है और कुछ बात गटैया के अंदर ही रह जाती है। ऐसी कौन सी बात हो गई भैया? भाई तोहरे बाप तोहरी बहन के शादी जमींदार विजय सिंह के यहाँ किए। वो आपके पिताजी विजय सिंह, आपके पिता विजय सिंह अपने दोस्त जय सिंह के यहाँ अपनी बेटी की शादी किए कि जयपुर वो जमींदार है जय सिंह, और वहां मेरी बेटी की जिंदगी अच्छी बीत जाएगी, सुख से रहेगी। लेकिन मोर भाई एक चीज इतना जान लीजिए, बिटिया बहन के कबो शादी करे तो भाई परिवार घराना देख के शादी न करे। लेकिन क्यों, क्या हुआ? अरे मेरी बहन इतनी बड़ी खानदान में गई है, उसे किसी भी चीज की कोई कभी तकलीफ नहीं होगी। बेका तो उनके बेचरियों के आत्मा जाने कि कितना उनका सुख है और उनका काहे चीज के कमी है, काहे के नहीं। देखो मैं तुम्हारे सामने गया था और अपनी बहन से मिल भी ना सका। अगर मिलता तो अपनी बहन से शायद पूछता कि बहन कैसी हो, लेकिन तुम तो अच्छी तरह जानते हो, सामान देकर मैं शीघ्र अपने घर लौट आया। अरे वही जौन गए चले आए, वही तो आफत हो ही गए मेरे आने से। अरे मोर भैया तुहार जौन बहनों बादल है, वाचार पक्का दो खी निकल गा। मेरे जीजा जी के बारे में ऐसे मत बोलो। हाँ बिल्कुल, उनका तुम भगवान मानत। अरे हम गए तो सारा शैतानों से बढ़ के। मेरे जीजा की इंसल्ट कर रहे हो मेरे सामने। इंसल्ट न करिए भैया, कहो हम छोटवार मनाई है, बड़वार हो तो उनके लर्री पकड़ के चली बैठी। ये तुम क्या बोल रहे हो? आज की बात है, आज की बात। तुम्हारी बहन ने संदेशा भेजा है। कौन सा संदेश? जाओ मेरे भैया से बता देना कि अगर अपने बहन की जिंदगी की सलामती चाहते हैं, उसका घर चाहते हैं कि उसका घर बरकरार रहे, बना रहे, तो जैसे भी हो, जिस हाल में हो, आकर वो यहाँ हमसे मिले। मैं अपने जीजा से जाकर दोबारा मिलूं? बिल्कुल मिलो, इसलिए कि तुम्हारे जीजा जो बादल सिंह है, उन्होंने तुम्हारी बहन के ऊपर 20,000 रुपए की चोरी का इल्जाम लगा दिया। 20,000 रुपए की चोरी का इल्जाम? मेरी 20,000 रुपए की चोरी का इल्जाम लगा है, और उसकी 20,000 के लिए तोहरे बहन की बड़ी दुर्दशा होती है भाई। और उसने ये भी कहा तुम्हारे बहनों ने कि 20,000 रुपया लाकर मुझे दे, अन्यथा तुझे अपने घर में रहने नहीं दूंगा, निकाल दूंगा। बात यहाँ तक आ गई। और क्या, भैया तभी तो तुम्हारी बहन ने हमको भेजा कि जाओ तुम हुआ जानता मेरे भैया से खबर बता देना। अब यह खबर भाई बता देना, अपने बहन के अगर जिंदगी के सलामती चाहता कि वह घर में बरकरार रहे, घर से बेघर न हुए, तो जाएंगे अपने बहनों से मिल लिया। उन्हें बड़ा खतरा है तुम्हारी बहन का। भैया मैं बचपन से अपनी दीदी को देखता चला आ रहा हूँ, कभी मेरी बहन ने 1 रुपए की चोरी नहीं की, फिर आज 20,000 रुपए की चोरी कैसे कर सकती है मेरी बहन? वह का तो हम हो जाने थे कि कबो चोरी नहीं की हुआ, जब से गए बेचारी काम में लाग रहा था, कोनो वह तरह के काम नहीं की, लेकिन तुम्हार बहनोइया तो 2 की है। भगवान, 20,000 रुपए की चोरी। अच्छा एक काम है भाई, अब सोच समझ के आया और हम चलत ही नहीं, अगर वो जान गया सार तो सार हमारे ऊपर हावी हो जाए। और ये बड़े हम जाते हो आया हुआ मिल लिया, ठीक है ना?
बेटा क्या बात है राजेश? राजेश क्या बात है? अपनी बहन के यहाँ से वापस आ गया? कैसी है मेरी बेटी? अरे वो तो अपने घर में खुश होगी, बड़ा घराना है, राज कर रही होगी। मेरी बहन कितनी खुश है, उसे वहाँ कितना सुख है, वो किस हालात में किस तरह रहती है ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं जब गया था तब बहन से मेरी मुलाकात नहीं हुई। क्या? उस वक्त बहन सोना पूजा करने के लिए मंदिर गई, यानी लेकिन माँ सोना से तेरी मुलाकात नहीं हुई माँ। लेकिन यहाँ घर पहुँचते ही एक संदेशा आया है माँ। संदेशा? और उस संदेशे को सुनकर समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से बयां करूंगा। कैसा संदेशा आया है बेटे? सुनना चाहती हूँ माँ? हाँ क्यों नहीं, तो सुनो। बोल मेरे लाल। कि मैया भेजा है संदेशा हर बहना क्या संदेश है? की चोरी? बहन नहीं, बहन के यहाँ 20,000 रुपए की चोरी हो गई और उस चोरी का इल्जाम हमारी बहन पर लगाया गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। कि बेटा कर सकती ऐसा वो हरगिज नहीं, उसको ना हक में बेटा फसाया और चाल कोई चली हो चाल कोई चली होगी उन लोगों में, इसलिए बस बिराए बनाया गया। मेरे लाल, हमें तो लगता है इनमें उन लोगों की कोई चाल है, क्योंकि मेरी बेटी कभी यहाँ एक पैसा नहीं चुराया। मैं कैसे यकीन कर लूं कि मेरी बेटी ने चोरी किया? यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, बस इसी सदमे को लेकर तो मैं काफी परेशान हूँ। खैर अगर ऐसी बात संदेशा आया है तो मैं अपनी बहन के यहाँ जरूर जाऊंगा। हाँ माँ, कि घर भेजा है संदेशा बहना है, तो इस घड़ी उसके घर मुझको जाना पड़े, और कैसे भी करके सुन लो ए मैया मेरी, कैसे भी करके सुन लो ए मैया मेरी, और इस समस्या को जाके मना थी तेरे बापू को
बात मानी नहीं, पर उन्होंने मेरी बात मानी नहीं। देख लो बेटा दुनिया हाँ मेरे लाल, मैं तुम्हारे पिता को बहुत समझाती रही कि वो बड़े लोग हैं, उनके घर रिश्ता मत रचाओ, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं मानी। ये कहा कि वो मेरे दोस्त का बेटा है और इसी के लिए उस घराने से शादी कर दिया, और आज आखिर में वही दिन देखने को मिला हमें। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि इस दुनिया के हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी औलाद की शादी जहाँ भी हो हमेशा वो लोग खुश रहें। इसमें पिताजी की कोई गलती नहीं है माँ। लेकिन बेटा, नाते रिश्तेदारी बराबरी वालों के साथ होती है। देखो माँ, पिताजी इस दुनिया में रहे नहीं, इसलिए उन्होंने जो किया अपनी खुशी के लिए, अपने औलाद के लिए किया माँ, और उनको देश देने से क्या फायदा। इसी वक्त हमें शीघ्र जाना चाहिए अपनी बहन के। हाँ बेटे, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में हो, क्या क्या जुल्म ढाते होंगे मेरी बेटी पर। जाओ बेटा। मैं जीजा जी से इस बारे में बात करूंगा माँ। हाँ, जीजा जी को समझाऊंगा कि मेरी बहन ऐसी नहीं है।